हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे आप फोकस कर रहे होंगे। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके कैसी है। मैंने दो रीडिंग्स रखी है, यहाँ पे मेल फीमेल अलग नहीं है। आप लोग दोनों ही इन दोनों डेक से जो भी डेक आपको अट्रैक्ट करे या जो भी आपका इंट्यूशन आपको जिसकी तरफ भी खींचे, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है दोनों रीडिंग देखने के बाद से आपको पता चल जाए कि कौन सी रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच कर रही है। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। जिन भी व्यूअर्स ने ये फर्स्ट डेक सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आदि शक्ति माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए मैं मैसेजेस लूंगी। आपके लिए आदि शक्ति क्या कहना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग आपके लिए अभी इस वक्त वो दे रही हैं। रक्षा काली जी की तरफ से आप लोगों के लिए माँ काली की तरफ से आया है मैसेज। माँ भद्रकाली और माँ रक्षा काली आदि शक्ति आपको ये कहना चाहती है कि सबसे पहले तो वो आपको ब्लेसिंग दे रही है आपके प्रोटेक्शन की। आप लोग जहाँ भी जाते हैं घर सुरक्षित वापस लौटते हैं, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारी आपदाएं होती हैं, आप सुनते हैं उसके साथ ये हो गया वो हो गया, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। भगवान किसी के साथ भी ऐसी चीज ना करे कि कोई भी फंसे उसमें। लेकिन माँ भद्रकाली आपको नेचुरल डिजास्टर से और दुर्घटना से दोनों से सुरक्षित कर रही है। जय माता की। भद्रकाली देवी ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जो भी अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को, आध्यात्म के बारे में उनकी समझ को और उनकी साधना को और ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, तो उस तरफ भी माता आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और जो स्पिरिचुअल आपका पथ है, रास्ता है, उसमें आप प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे। तो माँ को बहुत सारा धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा और माँ से प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि जो भी रिसोर्सेज आपको मिले हैं, जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास कुछ ऐसा है कि शायद आप बहुत पावरफुल है, आपकी पहुंच बड़े लोगों तक है, तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए जिनकी कोई भी मदद नहीं करता है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास में और किसी की कुछ मदद कर दे, पढ़ाई के लिए बच्चों को कॉपी है, किताब है, कलम पेंसिल, ये सब चीज़ें दे दे, या किसी के कहीं एडमिशन कराने में आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं बिना घूस दिए, बिना किसी दबाव के, जो भी सही तरीके से जो भी काम हो, जो भी काम कीजिए सही तरीके से कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जैसे लगे, जिस भी लेवल पे हो, आप दूसरे की मदद कीजिए। आसपास में कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे अभी उनके साथ नहीं रहते हैं, आप लोग थोड़ा उनके साथ दोस्ती कीजिए, बुजुर्गों के साथ उनको पूछ लीजिए जब आप मार्केट जाने लगते हैं कि आपको भी कहीं कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके साथ हंस के बातें कीजिए, उनको उतना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी उनके जीवन के अनुभव से सीखने के लिए मिलेगा। कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव होते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बड़े लोगों के सानिध्य में बैठते हैं। पढ़ने से जो महान व्यक्ति हुए हैं वो क्या क्या कठिनाइयों से गुजर के आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर में भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, उनको भी बहुत चीज़ें बोली जाती हैं, उनको भी कष्ट पहुंचाया जाता है, लेकिन वो जीतते ज़रूर हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो सत्य के मार्ग से कभी भी पीछे नहीं छूटते हैं। आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की, अपने पर्सन का जो नाम है 2-3 बार अपने मन में ज़रूर रिपीट कीजिएगा। तो देखते हैं क्या है इस पर्सन की थिंकिंग आपको लेके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सीरियस इशू है यहाँ पे, और सीरियसनेस, गंभीरता
जो आपको लेके आपके पर्सन के मन में है, वो अच्छे वे में है। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ अपने जीवन का आगे का सफ़र तय करना। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके जीवन में अगर हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। मैं भी एक-एक करके बताऊँगी आपको। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने घर में बात करनी चाहिए, या हो सकता है कि आजकल में वो अपने घर में उन्होंने बात की है। ये भी हो सकता है कि इसने पहले भी आपके बारे में अपने घर में बातें की होंगी कि ये मुझे पसंद है, मैं इनके साथ आगे जीवन बिताना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप लोग देख लीजिए और मेरी ये पसंद है, आप लोग बताइए आप और इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं की है अब तक, तो ये व्यक्ति अपने घर में आपके बारे में बात करना चाहते हैं। उन्हें आपके और अपने संबंध में एक स्थिरता लानी है। एम्प्रेस, देखिए आपके जो ये पर्सन है ना, ये जानते हैं आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप ना खुशहाली अपने, आपके ऑरा में एक कुछ ऐसा तेज है आपका, कुछ ऐसी पावर है आपके अंदर में कि आप अपने साथ में खुशहाली, अपने साथ में सौभाग्य लेके चलते हैं। और आपके इन्हीं गुणों से प्रभावित होके आपके पर्सन, जैसे उन्होंने ना अपनी सारी खुशियों को, अभी तक जो भी मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी खुशियों को आपके साथ ही जोड़ के रख लिया है कि आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो उनके जीवन में खुशी होगी। आपके ये जो पर्सन है, मे बी मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 25 साल से ऊपर की ही यहाँ पे मोस्टली जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो 25 साल के ऊपर ही है। कुछ ऐसा है, मैं क्यों बता रही हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने अपने करियर को एक दिशा दे दी है, अपने करियर में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है, या उन्हें पता है कि अच्छा कंपटीशन वो निकाल लेंगे, उसके बाद उनकी अच्छी जॉब लगेगी, या अभी जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिली हुई है। तो ये जो भी है ना, 25 से 30 से ऊपर की ही यहाँ पे ऐसे एज हो सकती है। वैसे आप लोग कोई भी देख सकते हैं पर मुझे यहाँ पे चूंकि एनर्जीज आ रही है, शादी की बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो घर के बड़े बुजुर्ग, समाज, सोसाइटी, ये सब चीजें भी आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। आपकी समझदारी में उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप समझदार हैं और उन्हें ये भी पता है कि आप अपनी वर्थ समझती हैं या समझते हैं। मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करके चलूंगी एक जेंडर को लेके। उन्हें पता है कि आप भी रेडी हैं, आप भी तैयार हैं अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, शादी करने के लिए, घर परिवार को सँभालने के लिए। जैसे आपका भी सपना है कि अब आप अपना पति, परिवार, बच्चे, इन सब चीज़ों पे इन सब चीज़ों को आप क्रिएट कीजिए, शादी कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है अगर इस पर्सन के पास आपके बर्थ डिटेल्स हैं, तो उन्होंने वो बर्थ डिटेल्स अपने घर में भी सबको दे दिया है। या तो अलग से खुद इन्होंने सबसे पहले आपके जो बर्थ डिटेल्स है वो किसी एस्ट्रोलॉजर को दे दिया होगा, और जो वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिला है मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। जैसे थोड़ी बहुत इधर उधर अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसे हुए होंगे, कुछ जो भी गुण है इतने नहीं मिले इतने, या कुछ भी एक जो चीज़, जो तारा है, बकूट है, कूट है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर कुछ उन्होंने कहा होगा किसी ने कि थोड़ा ये चीज़ में दिक्कत लग रही है, तो आपके पर्सन ने रेमेडीज़ भी पूछ ली होगी कि ठीक है, क्या इसकी रेमेडी हो सकती है, इसका कोई उपाय हो सकता है? तो जो ज्योतिषी जी हैं, उन्होंने कहा होगा कि हाँ, इसका कुछ उपाय तो हो जाएगा, कोई ख़ास समस्या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन अभी आपको लेके इस वक़्त सोच रहे हैं। याद बहुत आती है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उनको फ़ील होता है कि जैसे ईश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया है। सब कुछ है उनके पास में। अब बस कमी है कि आप आ जाओ, उसके बाद वो आपके साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे और आपके साथ अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करेंगे। खुशी, वो बस एक कमी है। हर चीज़ देखिए किसी के पास हो जाता है ना, वो बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी वो जो एक कमी खटकती है, और ये तो साथी की कमी है, पार्टनर की कमी है। तो कितनी बड़ी चीज़ आपके नहीं होने से आपके पर्सन को फ़ील हो रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके और उनके बीच में एक जो कंपैटिबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप उनको समझते हैं, आप उनको उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं,
आप में वो समझदारी है कि आपकी इनके ऊपर जो भी मुश्किल आती है या क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप सारे उन चीज़ों को समझते हैं। साथ ही इन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है, वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग कभी काफ़ी नज़दीक आए तो उन्हें पता है कि वो अच्छी कंपैटिबिलिटी है और आपके बॉडी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटी, अट्रैक्शन, बॉडी, फिगर, फिज़ीक, ये सब ना ये देखने वाले के ऊपर में है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। थोड़ा मुझे यहाँ पे एक जो अब चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि शायद ये कुछ समय से आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर इन्हें ऐसा फ़ील होता है ना कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन थोड़ा सोच में ज़रूर है। इन्हें ये भी लगता है कि शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इनकी तरफ आने से रोकते हैं। मैं इसका जस्ट ऑपोजिट भी कह सकती हूँ कि मे बी इनके तरफ में, इनके अराउंड में फैमिली मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई दोस्त या और ज़्यादा करीबी कोई ऐसा हो सकता है जिसके कारण ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर इन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई और है या आपके कोई दोस्तों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपके पर्सनल लाइफ में और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ हो। तो जो भी कोई तीसरा है जो चाहता नहीं है कि आप लोग दोनों एक हो, ऐसा आपके पर्सन को मतलब उस तीसरे की उपस्थिति का अंदाजा है, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो। तो अंदाजा फिर क्या इनकी तरफ से है, तब तो पता ही होगा कि हाँ उनके साइड के लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों यूनियन में आइए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं जो भी थोड़े बहुत आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप लोग उन झगड़ों को अब भुला के और एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, बैलेंस्ड वे में आप लोग चलिए, ये भी आपको खुश करने की कोशिश करें और आप भी उनको उनकी प्रॉब्लम को समझिए, थोड़ा उनको फॉरगिव कीजिए, थोड़ा ये आपकी चीज़ों को फॉरगिव करेंगे। और आप में से कुछ लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली और आगे ले जाने की, 2 से 3 होने की या पहले से ही 3 है तो 3 से 4 होने की, तो इन चीज़ों के भी बारे में आपके पर्सन के मन में है कि ठीक है अब जो भी है एक और ऐसा फैमिली हमारी आगे बढ़े, तो वो चीज़ें भी हैं अगर आप लोग पहले से मैरिड हैं तो। अगर मैरिड नहीं हैं आप लोग तो ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको घर में ला के फिर उसके बाद जब अच्छा सब कुछ आप लोग सेट हो जाइए एक बार को, तो उसके बाद से फिर फैमिली आगे बढ़ाने की भी सोचेंगे, मेंबर आगे बढ़ाने की सोचेंगे। इस वक़्त आपके पर्सन अपने साथ एक अपना और आपका जो कनेक्शन है, उसमें इंटेंस, उसमें डेप्थ, उसमें और ज़्यादा नज़दीकी आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप लोग दोनों का यूनियन उतना आसान नहीं है, पहले भी नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रही है यहाँ पे। साथ ही इन्हें ये भी लगता है कि कोई तीसरा है, वो नहीं चाहता है, वो जलता है आप दोनों को देख के या वो जब ये किसी दूसरे से आपके बारे में बातें करते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि कैसे किसी को इतनी सुंदर या इतना सुंदर पार्टनर मिल गया है। सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतनी कंपैटिबिलिटी है। तो ये चीज़ों को देख के ना आपके पर्सन को लगता है कि आपके साइड से लोग भी जलते हैं और इनके तरफ से भी लोग जलते हैं। और गॉसिप होती है, आप लोग दोनों के बारे में गॉसिप बहुत ज़्यादा होती है। जो कुछ भी आप बोलते हो या जो कुछ भी ये बोलते हैं अपने दोस्तों को या अब तक जो भी बोला है, तो वो लोग सुन तो लेते हैं और सामने हाँ, हाँ, हूँ करके और उसके बाद पीछे जाके और दूसरी तरफ आप दोनों के बारे में बातें स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। और जब लोग जो भी तीसरे लोग ऐसे जो होते हैं ना, जो बातें फैलाते हैं किसी और के तरफ, तो वो सिर्फ वही तो नहीं बताते हैं जो उन्होंने सुना है, कुछ थोड़ा अपनी तरफ से लगाएँगे, थोड़ा उसमें नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, मिर्ची पाउडर, ये है ना? थोड़ा और ज़्यादा नमक झोंक देना, ये सब चीज़ें भी ज़रूर करते होंगे, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए अभी उसको हटाइए, आपके पर्सन
जो भी उन्होंने अब तक आपको खुश करने के लिए या आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश में उन्होंने कमी रखी थी, नहीं उतना एफर्ट किया था, कोई फैसला नहीं ले पाए थे, तो वो फैसला भी लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी कोशिश करेंगे, अपने अंदर में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे। और आप लोग दोनों, मैं यहाँ पे ना काफ़ी पीस फ़ील कर पा रही हूँ। मैं ये रीडिंग करते हुए भी ना बहुत पीसफुल मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत शांति सा, बहुत ट्रैंक्विल सा लग रहा है, जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे बिल्कुल ये टेम्परेंस सा फ़ील हो रहा है। तो दिक्कतें किसके रिलेशनशिप में नहीं होती है, सब में होती है। इनमें भी है, कुछ कमियाँ इनमें भी हैं और थोड़ी इनसे ज़्यादा कम कमी आप में वो देखते हैं कि उतनी कमी आप में नहीं है, लेकिन इनमें है, थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्यों ना अब तक जो भी जिस भी कारण से आप लोग दोनों दूर रहे हैं, उन कमियों पे वर्क किया जाए। अब ज़्यादा समस्या पे फ़ोकस करने से अच्छा है कि हम ध्यान दें समस्या के समाधान पे। ऐसा आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं। बड़ी गज़ब की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं और एरीज़ और लियो हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकते हैं। जेमिनी तो मैंने बता ही दिया था। तो ये कुछ प्रोमिनेंट साइंस है यहाँ पे। और आपके लिए क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी। कम से कम आपके लिए, अगर आपके बारे में सोचे ना, तो दिक्कत मुझे जो आप दोनों के बीच की अभी के लिए एक मेजर दिक्कत लग रही है, वो यही है कि आप लोग दोनों अभी शायद या तो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है या फिर कम बातचीत करते हैं, ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि अभी आप लोग दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज करके आपसे मिलना चाहते हैं और मन है कि आपको एक डेट पे ले जाए, एक अच्छी सी डेट पे ले जाए, आपको खुश करे, आपको पैम्पर करें और आपसे भी वो वही प्यार, वही खुशी रिटर्न में चाहेंगे। ऑफ कोर्स रिटर्न में चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स फिर से दो ये ना आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इन्होंने कोई मैसेज आपको कहीं तो किया है। आप लोग अगर शेयर कर सकते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप लोगों को कोई मैसेज आया है डायरेक्टली इनके नंबर से या इनडायरेक्टली, जैसे आप किसी फेक आईडी से या फेक नंबर से कोई मैसेज आना, कोई कॉल आना जिसमें स्पैम लिखा हुआ हो या किसी और का भी नाम लिखा हो, या फिर आपका अगर कोई सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म पे आप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कहीं पे भी, तो किसी फेक आईडी से ये आपको मैसेजेस करते हैं। आप लोग नहीं जान पाते होंगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें छुप छुपा के, या तो छुप छुपा के इस पर्सन ने आपको मैसेज किया है, क्योंकि ना मेरा ध्यान अभी इस पे गया, ये आपको, ओ माय गॉड, 3 कंसेक्यूटिव कार्ड्स, 3 कार्ड आए हैं। मैसेज मैसेज मैसेज, तीनों कार्ड मैसेज को दिखाते हैं। इस पर्सन ने आपको कोई तो मैसेज किया है। कुछ लोगों के लिए अगर बात अभी तक आपकी नहीं हुई है 1-2 दिन के अंदर में, तो या तो 1-2 दिन के अंदर में बात हो जाएगी, सबसे नहीं मैच होगी ये चीज़, लेकिन जिनसे भी मैच करे रख लीजिएगा, या फिर 10 दिन के अंदर में ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोग दोनों के बीच में। बहुत आगे क्या करना है, कैसे करना है, शायद इस पर्सन को भी देखिए कुछ तो आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग के कार्ड्स आ चुके हैं, तो थोड़ा तो खाका बना हुआ है इस पर्सन के पास में, ब्लूप्रिंट है इनके पास में मोटा मोटी। बाकी उस पर एग्जीक्यूशन तब होगा जब आप लोग मिलेंगे। आप लोग जब तक एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, गले नहीं लगाएंगे, तब तक इस पर्सन को एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि अब आगे करना क्या है। कुछ तो गैप है आप लोग दोनों के बीच में, है ना, कुछ यहाँ 4 ऑफ कप्स है, आप लोग जानते हैं, तो कुछ तो गैप है, तो उस गैप को फिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ आपके तरफ, और बहुत इंटेंसिटी है उसमें, बहुत गहराई है।
फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ हाँ है, बहुत ज़्यादा है। एक्शन लेने का मन, ऑलरेडी यहाँ पे एक्शन दिख रहा है। 10 दिन में बहुत सारे लोगों को आएगा। अगर 10 दिन में जिनको नहीं आता है तो 1 महीने के अंदर में आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों को हो सकता है। आई जस्ट विश कि ये बी अ मैन टाइप से, कोई भी मेल फीमेल हो, बी अ मैन टाइप से अपने ही नंबर से करे या मैसेज करे या कॉल करे। और ऐसे हिडन वे में करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर हिडन कुछ भी ये करते हैं ना, आप समझ जाइए कि इसके अंदर में हिम्मत नहीं है, ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बच रहा था, लेकिन जाते जाते वो भी यहाँ पे आ गया है। बस कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे देखेंगे हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस पर्सन के लिए। आप यहाँ पे अब इस पर्सन से डिस्कनेक्टेड से फील कर रहे हैं। अब आपके अंदर में उतनी खुशी आपको फील नहीं होती है, उतना पैशन आपको फील नहीं होता है जितना कभी आप पहले फील किया करते थे। आपको लगता है जैसे ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं। अब आपके अंदर में वो वाली फीलिंग यहाँ पे है कुछ लोगों के अंदर में। फिर भी एक मन के किसी कोने में एक इंतज़ार तो ज़रूर है कि ये आए, आप लोग डेट पे जाए। तो वो होता है ना कि दर्द से भरे हुए इस समय में, ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, रात में बहुत कम आप लोग सोते हैं, बहुत ही कम सोते हैं। थोड़ी बहुत 4-5 घंटे की नींद बस इतनी ही होती होगी आप लोगों की। वो जो कहते हैं ना 7-8 घंटे की नींद मुझे बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ रही है। आप लोग ऐसे सोते भी हैं, थोड़े लेट ही सोते हैं। इंतज़ार है, लेकिन ये भी है कि रिश्ते में हार्मनी नहीं रहा है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस, एक एहसास आपके पर्सन को ज़रूर है। उन्होंने कुछ बहुत गलत आपके साथ किया है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस फ्लिप करके देखा था, मतलब इनजस्टिस देखा था, जिसमें उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जो जो चीज़ें गलत की, हर चीज़ का वो पर्सन को एहसास है। और आपके ऊपर ना इस पर्सन ने कुछ इल्ज़ाम लगाया है मे बी आपके कैरेक्टर को लेके, या जब भी आप लोगों के झगड़े हुए होंगे, मान लीजिए अगर आप लोग मैरिड हैं तो जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े हुए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि गलती तुम्हारी है, बहुत हर्ट किया है आपको, तो वो उस चीज़ का रियलाइजेशन है। अब कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए, इस तरफ से आपके पर्सन जो है वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके विचार इस पर्सन को लेके ज़्यादा अब नेगेटिव तरफ जा चुके हैं। आप अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सन को लेके, जैसे इसने आपको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, प्यार किया नहीं किया, आपकी केयर की नहीं की, या ज़रूरत पड़ने पे इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको छोड़ा, अपनी लाइफ में मस्त रहे, दूसरे तीसरे लोग इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, या घर के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, महत्वपूर्ण रहे, आप इनके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा शायद उन्होंने बहुत कम ही समय में आपको फील कराया होगा। तो वो जो पास्ट का जो दर्द है ना, वो एक डर क्रिएट कर चुका है, एक फियर और एक शंका आपके मन में ना हॉवर करती रहती है, आपके दिमाग के ऊपर छाई सी रहती है। आपको बहुत हार्मोनियस ये रिलेशनशिप फील नहीं होता है, ठीक है। खास करके जो हमारे जो भी वर्स जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन लोगों को मैं कुछ कार्ड्स खास करके निकालूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। आइए देखते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रही हैं। वैसे तो ये जो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, मेल व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि ये भी कुछ आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन मैं खास करके 3 कार्ड्स लूँगी आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, आपके क्रश है, एक्स है, करंट वाइफ है, एक्स वाइफ है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। वो आपसे चाहती है और वो खुद भी चाहती है ना कि ये रिश्ता आप लोग दोनों मिलके संभालिए। उनका ये सोचना है कि इसमें कोई तीसरा बीच में नहीं आए, कोई तीसरा बीच में नहीं आए। और जो भी आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है और चैरियट का कार्ड है, वो भी 2 मेजर आर्काना, इस ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि वो चाहती है कि कंप्लीशन हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलके। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, आपको जो बात इनकी तरफ से बुरी लगी है आप इनको बता दीजिए, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे।
कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होने से हम अपने ही मन में कोई धारणा बना लेते हैं कि उसने ऐसा बोला तो इसलिए बोला क्योंकि वो मुझे टॉन्ट कर रही थी या टॉन्ट कर रहा था या वो मुझे दूसरे से नीचा समझता है। तो जो भी ऐसी चीज़ है, इन्हें लगता है कि अगर आप लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का, तो फिर बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बाकी चीज़ें फिर आगे की देख लेंगे। वो ये चाहते हैं ना कि आप इस रिश्ते को आप हैंडल करो, ये अपनी तरफ से ये हैंडल करेंगी, तीसरा बीच में कोई नहीं होना चाहिए। एज सुन एज शी विल कम टू नो कि आपकी लाइफ में कोई और है, ये वापस चली जाएगी, ये बिल्कुल भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप को एक ऐसे सेल्फ लव की कंडीशन में ले आई है जहाँ पे इनको लगता है कि हमें और भी प्रपोजल मिल सकता है। तो एक लास्ट चांस देने के लिए जो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड भी फील कर रही है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि थोड़ा ये सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो ऐसे में इनको लगता है कि अगर आपको नहीं आगे बढ़ना है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में कहीं और भी जा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि अभी अपने लाइफ को लेके ये बहुत सीरियस है, अपने जीवन को लेके, अपने करियर को लेके, अपने लुक्स, अपने हेल्थ, हर चीज़ को लेके ये बहुत कॉन्फिडेंट है। इन्हें लगता है कि वही हमें मिलेगा जो हमें, हम उसी की तरफ आगे जाएंगे जो हमें रिस्पेक्ट दे या जो हमें समझे, हमारी वर्थ को समझे। सो मेल व्यूअर्स, ये एक थोड़ी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी कुछ लोग तो खुद ही अपना प्रपोजल लेके जाना चाहते हैं, उनके मन में है कि डेट तो भाई करना है और आगे बढ़ना ही है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे जो मैंने पहले देखा था वही मुझे यहाँ पे आपकी फीमेल की तरफ से, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है, वाइफ है, उनकी तरफ से यही है कि चलो अच्छा समय बिताते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फन भी रहेगा, थोड़ा मज़ा भी करेंगे, मस्ती रहेगी, कुछ नयापन लाते हैं, कुछ नया करते हैं। ये बहुत सारा ब्रूडिंग, नेगेटिव विचार रखना बहुत समय से चल रहा है, तो इसमें कुछ चेंज लाते हैं और फ्यूचर का देखते हैं, ताकि आगे चल के आप लोग इस रिश्ते को कह सके कि हाँ, ये रिश्ता जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया है, हम जीत गए हैं, वी आर द विनर्स, हम लोगों ने एक एक मुश्किल फेज जो है उसको पार कर लिया है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। इनकेस आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से ज़्यादा मैच नहीं कर रही है, इतनी भी पॉजिटिव थिंकिंग आपके पर्सन की नहीं हो सकती है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्या पता उससे ज़्यादा चीज़ें मैच कर जाएं आप लोगों की। ऑलराइट, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। उसके पहले हम आदि शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स निकालेंगे कि आदि शक्ति आप लोगों को भी क्या ब्लेसिंग देना चाहती है। व्यूअर्स के लिए माँ की तरफ से, आप लोग जो भी दूसरी आस्था है आपकी कहीं और, आप लोग उसको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मान सकते हैं और क्लेम जरूर कीजिएगा आप लोग। वीरभद्र, एक कार्ड में और लूंगी। सुरेश्वर, सुरों के भी ईश्वर महादेव, इनकी तरफ से मैसेज। माँ आदिशक्ति, महाकाली और भगवान शंकर महाकाल इस वक्त आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त उस फेज में हैं जहाँ पे आप जो विश करेंगे वो आपके विश धीरे धीरे अपने सही समय पे, डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर अभी बने हुए हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर आप लोग क्यों बने हैं? क्योंकि आपने अपनी जो भी डीड्स हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो ईश्वर को समर्पित करके किए हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल किए हैं, जिसमें सत्कर्म करना, जिसमें ईश्वर की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए आगे चलना, ऐसी सोच के साथ में आपने, जब आप लोग जब आगे बढ़े हैं,
चाहे आप लोग महाकाल के भक्त हो, चाहे आप लोग माँ पार्वती, आदिशक्ति जी के, हनुमान जी के, गणेश जी के, किन्हीं के भी, जहाँ पे भी आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट है, तो उन पे समर्पित करके ही आप लोग चले हैं। वही चीज का फल अब आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। साथ ही आपके जो सिंस थे इस बर्थ के, इस जन्म के, जाने में किए हुए, अनजाने में किए हुए, जानबूझ के किए हुए या गलती से हो गया, पिछले बर्थ के, पिछले जितने भी जन्म के बर्थ से जो भी सिंस बचे हुए थे, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उन बुरे कर्मों को खत्म किया जा रहा है। अब एक्सेप्ट कीजिए अच्छे चेंज को अपनी लाइफ में। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को या तो 555 या 5 के नंबर्स, 1111, 111, कुछ ऐसे नंबर्स, या फिर 7 की सीरीज दिख रही होगी। ये सारे बहुत अच्छे संकेत हैं, अच्छे चेंजेस को दिखाते हैं। साथ ही ये नंबर्स ये भी बताते हैं कि आप राइट पाथ पे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से उस गाइडेंस को सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन आप उस कठिन रास्ते पे, लेकिन सत्य के रास्ते पे जरूर चलते हैं। अब बारी ये जानने की कि आप लोगों के पार्टनर इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न। जेमिनाई भी हो सकते हैं, तो मे बी मई या जून का मंथ बर्थडे हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। जेमिनाई मैंने बोला था ना, जेमिनाई है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी मैंने आपको बता दिया था। बहुत समय से आप लोग दोनों ने अपना अपना मी टाइम लिया हुआ है। आपके पर्सन भी आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे, किन्हीं का तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। आखिर कब तक वो आपको इग्नोर करते रहेंगे और कब तक आप इनको इग्नोर करते रहेंगे। आप लोगों को देख रहे हैं आपके पर्सन कि आप क्या थे और आप क्या हो गए। आपके अंदर की मासूमियत कहाँ गई, आपके अंदर की बेकरारी, आपके अंदर की चंचलता जो कभी हुआ करती थी, जो उन्होंने देखा था, जिसको देख के वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। क्यों अट्रैक्ट हुए थे? क्योंकि वो चंचलता, वो मासूमियत आपके पर्सन के अंदर में नहीं थी। उन्होंने आपका समर्पण देखा था खुद के प्रति, उन्होंने आपकी केयर देखी थी, जो भी आप इनकी चिंता करते थे, आप लोग जो भी इनका ख्याल रखते थे, या इनकी बातों को ही ज़्यादा वैल्यू करना और कुछ इनको बुरा ना लग जाए, ऐसी जो भी चीज़ें आप लोगों ने पहले इस पर्सन को दिखाई थी, अपना जो भी रूप दिखाया था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो रूप गलत था, आप ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि आप उनको प्यार करते थे, आप उनको वैल्यू करते थे, उनको महत्व देते थे, उनकी उनकी इच्छाओं को आप लोग महत्व देते थे, इसलिए आपने अपना वो रूप उनको दिखाया था। लेकिन इस पर्सन ने आपको क्या दिया? मे बी चीटिंग, मे बी अवॉइडेंस, मे बी आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, कभी आपसे झगड़ा किया होगा, कभी आप पे ब्लेम लगाया होगा, या कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रही होगी। आपने जितना किया, आप भी एक्सपेक्ट तो करेंगे ना आप लोग भी कि हमें भी वही चाहिए, लेकिन ये पर्सन ने आपको वो चीज़ें नहीं दी हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जो कठिन दौर था, या जब आप लोग दोनों अलग हुए थे, उसके बाद से आपके पर्सन बहुत खुश रहे होंगे। कुछ तो उन्होंने ऐसा ज़रूर चुना था जो उनको बहुत समय तक बहुत अच्छी खुशी दी थी, है ना? किसी पर्सन को चुनना या किसी सिचुएशन को चुनना। लेकिन वो हमेशा वो खुशी नहीं बरकरार रह सकी आपके पर्सन की लाइफ में, उनको भी इमोशनल लॉस, उनको भी फाइनेंशियल लॉस, उनको भी बहुत तरीके के लॉसेस देखने को मिले हैं। और ये बात शायद टैरो रीडिंग देख के आपको भी पता चली है कि उनका जो समय रहा है वो कठिन रहा है, कठिन दौर से भी वो गुजरे हैं। उनका कुछ काम नहीं चलना, या पैसे फंस जाना, या कहीं कोई मनी से रिलेटेड कोई भी मॉनेटरी लॉस, ये सब आपको पता ज़रूर चला होगा कहीं से। हो सकता है कहीं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। अभी उस
वो जो उन्होंने बिल्कुल पॉज़ लिया था ना, या कह सकते हैं कि पॉज़ जानबूझ के नहीं लिया था, मेबी उस समय कुछ लोगों के लिए यही रहा होगा कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ऐसी चीज़ है ना, कि ब्रेकअप हो चुका है, अब चलो कुछ बचा नहीं है। तो वो जो भी सिचुएशन थी जहाँ पे इस पर्सन ने कोशिश ही नहीं की आपको रीच करने की, आप तक पहुँचने की, या आपको मनाने की, या आपसे बात करने की, या कुछ चीज़ों को सुलझाने की, कि उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, तुम जाओ, जहाँ जाती हो जाओ, या जहाँ जाते हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड है, हमारे पास जो भी होना चाहिए हमारे पास है, हमारे पास परिपूर्ण है, हम बिल्कुल संतुष्ट है हमारी लाइफ में जो भी है, जैसा भी है। लेकिन बाद में सिचुएशन बदली। अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप कहाँ हो, आपका प्यार कहाँ है, आप इतने डिस्कनेक्ट कैसे हो सकते हो? आप क्या वो जो उन्होंने देखा था वो गलत देखा था? आपने गलत चीज़ें दिखाई थी, आपने कोई नाटक किया था? तो इस बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें शायद ये फ़ील होता होगा कि उसका कारण आप हैं, मतलब वो खुद है। उसका कारण उनका वो बिहेवियर था, उनकी वो चीटिंग थी, या उनका वो गुस्सा था, या उनकी वो ज़िद थी, या उनका अपना वो पावर दिखाना था आपके प्रति, जिसने अब आपको अपने चारों तरफ ये बाउंड्री क्रिएट करने पे मजबूर कर दिया है कि हम अब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो भी व्यूअर्स हैं, आपके अंदर में आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने मैस्कुलाइन और अपने फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है। अच्छे तरीके से इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी को डोमिनेट करें। साथ ही आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको कोई आके डोमिनेट करे। अच्छे से बात करनी है, ईमानदारी से रहना है, चीटिंग नहीं करना है, सिर्फ़ वन टू वन रिश्ता रखना है अगर एक-दूसरे के साथ में, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर वही चीटिंग ये सारी चीज़ें करनी है, तो फिर हमारे पास मत आना। ये चीज़ आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं। अब चाहे टैरो रीडिंग उन्होंने आपके लिए ली हो, चाहे कुछ लिया हो, अब लगता है कि अब टाइम है सॉल्यूशन ढूँढने का। अब टाइम है वो जो ताला है, जो बंद है, जिसमें ज़ंग लग रहा है, उसमें अब चलो उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं, और चाबी से ये जो आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं। ये देखिए, आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, इन्हें कुछ आपसे ना खुल के बात करनी है। अभी नहीं तो कम से कम 10 दिन के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन के अंदर में आप लोगों को या तो ये आपके सामने आ जाएँगे, या तो कोई आपको मैसेज करके और कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, डिस्क्लेमर यही है। जैसे मैच करे आप देख लीजिएगा, जब ये बात जिनकी भी हो जाती है बहुत अच्छी बात है। अब सामने जाके आप लोग प्यार कीजिए एक-दूसरे को, या लड़िए झगड़िए, ये तो आपका मैटर होगा। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। इन्हें यही फ़ील होता है कि हम लोगों को अब बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको एज़ अ रोमांटिक पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी बातें, आपका जो भी अट्रैक्शन होगा, जिस भी तरीके से आपके चेहरे को देख के, आपकी बातों से, आपको आपको देख के जो इनका अट्रैक्शन है, वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है। और जो चीज़ अब मिसिंग है आप लोग दोनों के बीच से, उस टूटे हुए तार को, उस टूटे हुए धागे को ये फिर से जोड़ना चाहते हैं। ये जानते हुए कि जब वो तार जुटेगा, या जब वो धागा जुटेगा, एक गाँठ तो रहेगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हो चुकी है वो तो हो चुकी है। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी मिलने की, कोशिश करनी पड़ेगी बात करने की, कोई मैसेज भी करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अपने उस हाइबरनेशन वाले पीरियड से अब बाहर निकल के ये आपको रीजॉइन करना चाहते हैं, कि अब हाइबरनेट करने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, वो फिर ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो आपके पर्सन आपको डेट करने का मन बना रहे हैं, फैंटेसीज़ इनकी चल रही है ना, फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, आप लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप क्या पहन के आओगे, ये क्या पहन के जाएँगे, क्या-क्या चेंजेस अब आपके बातों में इनको देखने को मिल सकता है, चलो देख लेंगे ना उसमें क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की ना प्लानिंग चल रही है उस चीज़ के बारे में। मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स आए हैं मैसेजेस के। अगर आप लोग फर्स्ट वाली रीडिंग देखिएगा, मुझे लगता है ना वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से ज़रूर मैच करेगी। वहाँ तो चलिए बात काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी थी, वहाँ पे तो शादी-वादी की भी बातें चल रही थी, या फिर काफ़ी सारे मैरिड लोगों की भी वहाँ पे
ऐसी ना वाइब्स आई थी जैसे वो लोग मैरिड लोगों के लिए भी है। यहाँ भी ये भी हो सकता है। हाँ, आप तक पहुँचने के लिए, आपसे मीटिंग करने के लिए, आपको कॉफ़ी पे, चाय पे ले जाने के लिए, या मूवी है, या कहीं कोई एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, या कोई मॉल में चलो घूम आते हैं, क्योंकि अब धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो ज़्यादा वो नहीं चाहेंगे कि भटकें, या फिर हो सकता है कि बस कार में आप लोग बैठे रहें, लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 4। और आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए? तो मैं कहूँगी जो भी व्यूअर्स है, अगर ये मौका आप लोगों को मिल रहा है बात करने का, आप लोग बात ज़रूर करना एक दूसरे से, आप लोग मिल लीजिए, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं जो भी है, क्योंकि ये पर्सन कोशिश तो देखिए कर रहे हैं। अब तो मैं थोड़ा और जल्दी करूँगी, 10 दिन भी नहीं, अब तो अभी से लेके 1-2 दिन या फिर 8 दिन के अंदर में। और पहले जो मैंने बोला था 10 या 20 से 25 दिन, थोड़ा मुझे अब थोड़ा लग रहा है उसके पहले ही आप लोग ना मिलोगे। मुझे भी लगता है कि जब मैसेज आएगा शायद ही आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मुझे मीटिंग दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है कि अकेले आप लोग ना जाएं, मे बी उनके साथ उनका कोई दोस्त हो, आपके साथ आपका कोई दोस्त हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। साइंस देखिए सारे ही यहाँ पे हैं, ऑलराइट, सभी सभी साइंस हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपके ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, कोई कोई खास चीज़ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एक आध कुछ ऐसी चीज़ है ना जो इन्हें आपके अंदर में बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो आपका हेयर कलर, या फिर आपकी स्किन, आपका अगर कोई टैटू है, आपके आपके अगर बाल सफ़ेद है ना, वो भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बताती हूँ क्यों। खास करके जो महिलाएं होती हैं ना, जो फीमेल होती हैं, उनको मैच्योर मैन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये एक फैक्ट है। जैसे जो मेल पर्सन होते हैं, मोस्टली उनको वो फिगर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, फेस पे या आँखों पे बहुत ज़्यादा वो फिदा होते हैं, या फिर बाल पे। जो फीमेल होती है ना, वो जो मैच्योरिटी होती है मेन के अंदर में, उनकी बातों में हो, उनका जो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनकी लॉयल्टी, ये सब चीज़ें। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे फीचर्स है, या आपका जो कलर है, मे बी वो किन्हीं का मिल्की वाइट हो सकता है, लेकिन किन्हीं का ना हल्का सा गोल्डनिश कलर होता है, जिसको व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। जो गेहूं का जो रंग होता है ना, गेहुआ रंग, हल्का सा वो गोल्डन कलर का होता है। उसको मिल्की उसको मिल्की वाइट भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत सा कलर होता है। और आप लोग अगर मेल हैं, तो आपका रंग अगर सांवला है, ये और भी ज़्यादा एडेड एडवांटेज हो जाता है कुछ महिलाओं के लिए, क्योंकि जब यहाँ इंडियन मेन की बात आती है, तो महिलाओं को ना वो खास करके मेल के ऊपर में वो डार्कर डार्कर कलर जो होता है ना, वो ज़्यादा किन्हीं किन्हीं की पसंद होती है। इसका मतलब नहीं है कि गोरे मेन अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं को वो फेयर कलर पसंद आता है। मेन के ऊपर में डिपेंड करता है। मैं सिर्फ कार्ड रीड कर रही हूँ यहाँ पे, और ये कार्ड रीड करके मैंने ये सारी आपको बताई है। आप में से किन्हीं का शुक्र बहुत अच्छा है, मतलब आपके चेहरे में ना कोई बात है, आपकी आँखों में कोई बात है, आपके बाल जो है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके बाल जो है वो काफ़ी घने हो सकते हैं, लस्ट्रस हो सकते हैं, उनमें चमक है, उनमें अच्छी इलास्टिसिटी है। आप जो भी कपड़े पहनते हैं या पहनती हैं, वो आपके ऊपर बहुत फबते हैं, अच्छे लगते हैं आप भी उन कपड़ों में। तो आपका बॉडी ऐसा है ना, चाहे जो भी आपका बॉडी टाइप है, आप जब कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े आपके पहनने से खूबसूरत ज़्यादा हो जाते हैं, ना कि आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका शुक्र वैसा है कि आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, मैं ये चीज़ भी यहाँ पे कह सकती हूँ। सो बी वेरी केयरफुल। अगर ये पर्सन मैरिड है, अभी है मैरिड, बहुत रिस्क वाली बात हो जाएगी। वो अच्छी चीज़ नहीं होगी अगर आप लोग इनसे मिलने की कोशिश करते, तो मेरा ऐसा मानना है।
क्योंकि ये मैनिपुलेशन मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अगर वो सिंगल है अभी, बहुत पहले वो अलग हो चुके हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, तो वो अलग बात है, फिर वो मैरिड काउंट नहीं होंगे। क्योंकि न्यू पार्टनर का अधिकार सबको होता है, कोई भी न्यू अपनी नया जीवन उनकी विश है, उनकी इच्छा है। अगर दोबारा शुरू करना चाहते हैं, दोबारा चांस देना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर अपने पार्टनर के साथ होते हुए, वाइफ के साथ होते हुए या हस्बैंड के साथ होते हुए अगर वो आपको डेट करने की सोचते हैं, ये फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। ये अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स अपने इस पार्टनर के बारे में। आपको इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि इस पर्सन के, अगर ये मैरिड है तो इसकी मैरिज में चल क्या रहा है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पा रही है इस पर्सन के बारे में, इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या पता ये अभी सिंगल नहीं है, क्या पता ये सिंगल हो भी सकता है, क्या पता ये किसी को डेट कर रहा हो। कुछ में ऐसा कन्फ्यूजन यहाँ पे हमारे व्यूअर्स की तरफ से फील कर पा रही हूँ कि हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हम करें क्या, ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे है। जबकि दूसरे कुछ व्यूअर्स अभी ऐसे भी हैं यहाँ पे जो उन चाहते तो हैं कि रिश्ता चले, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास भी शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं, जब हैं तो मैंने बता दिया है। सन नहीं है, आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते को लेके। आपको लगता है बहुत कठिनाइयाँ हैं, और विश्वास, देखिए कठिनाइयों से ज़्यादा ना विश्वास पार्टनर पे होना चाहिए कि क्या वो स्टैंड ले सकेगा। तो आप लोग जो है ना, आप लोग नहीं हैं उतने कॉन्फिडेंट कि ये अभी भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़्यादा डाउट है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। इनका अपना घर है, परिवार है, बच्चे हैं। सो इन दैट केस आप नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप को अभी कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे रिस्क है। दोनों चीज़ें यहाँ पे है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास में ये अथॉरिटी है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो अपने आप को रोक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रिस्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट होने की संभावना है, और बहुत ज़्यादा मे बी नाम खराब हो जाए, या आप दोनों के बीच में ही चीज़ें अच्छी नहीं चल पाए। क्योंकि पहले से आप लोग देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड दोनों ही फील कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है, या खास करके अभी कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, और उसके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा है। राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है किसी भी जनरल रीडिंग को देख के। इवन आप लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो भी अपने जीवन को देखिए, अपने पार्टनर को देखिए, और जो आपको सही लगे वही आप लोग डिसीजन लीजिएगा।